हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। जो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि सर प्लीज़ कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर कर दीजिए, तो मैं ये उसके लिए टॉपिक लेके आया हूँ और आप सब लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा ये टॉपिक। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कोई भी सब्जेक्ट हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। अब कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में हम बात कर रहे हैं कस्टमर की और कंज्यूमर की। ठीक है, कस्टमर कौन है? कस्टमर आर दोज हु बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो है जो कंज्यूम द प्रोडक्ट, जो कंज्यूम कर रहे हैं। अब कंज्यूमर कस्टमर भी हो सकता है और कंज्यूमर तो हो ही सकता है। ठीक है, लेकिन जो कस्टमर है, अब जो कस्टमर है वो भी क्या है? वो कस्टमर भी हो सकता है। जैसे सपोज एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं कि मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, मैं अपने लिए खरीद रहा हूं, तो मैं उस प्रोडक्ट का कंज्यूमर भी हूं और मैं उस प्रोडक्ट का कस्टमर भी हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट किसी और के लिए खरीद रहा हूं, तो मैं उस प्रोडक्ट का कस्टमर हूं और जिसके लिए मैं खरीद रहा हूं वो उस प्रोडक्ट का कंज्यूमर है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस कस्टमर और कंज्यूमर में। बाइंग बिहेवियर वेरी अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। 4 टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इम्पल्स डिसीजन मेकिंग, यानी कि हम बात कर रहे हैं बाइंग बिहेवियर की कि कस्टमर किस कैसे कैसे अपने बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है अलग अलग सिचुएशन में। तो 4 टाइप्स यानी कि 4 टाइप्स के बाइंग बिहेवियर यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है इम्पल्स डिसीजन मेकिंग, बाइंग ऑफ गुड्स विदाउट प्लानिंग टू डू सो इन एडवांस। एग्जाम्पल FMCG गुड्स, बायर नॉट कमिट टू विद ब्रांड। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो इम्पल्स बाइंग डिसीजन मेकिंग। तो इम्पल्स डिसीजन मेकिंग में हम बात कर रहे हैं बाइंग ऑफ गुड्स विदाउट प्लानिंग। तो आपकी कोई भी प्लानिंग नहीं है, बिना प्लानिंग के आप क्या कर रहे हो? गुड्स को बाय कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है FMCG के प्रोडक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेराइटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, ट्राई टू समथिंग न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, यू आर नॉट स्विचिंग, you are not irritating to a particular product but just because of trying gain new experience you are buying new product। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रोडक्ट से इरिटेट हो गए हो या फिर आप बोर हो गए हो, बस आप नए एक्सपीरियंस को लेने के लिए क्या कर रहे हो? किसी नए प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो। ठीक है, जैसे सपोज कुछ कंज्यूमर ऐसे भी होते हैं जो नए नए एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो इस तरीके के बिहेवियर को हम वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर कहते हैं। जैसे कोई कंज्यूमर है, हर बार नए नए प्रोडक्ट खरीदता है और उसको अच्छा लगता है और वहाँ पे नए नए एक्सपीरियंस को वो गेन करता है। ठीक है, नए नए ब्रांड को वो बार बार कंसिडर कर रहा है। तो इस तरीके के बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, एक्सपेंसिव इरेगुलर परचेज। एग्जाम्पल कार। ठीक है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदना है जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उस केस में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। यहाँ हम बात कर रहे हैं इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट की जो आप कभी कभी खरीदने जाते हो। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है कार का, कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हाई रहता है। आप बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करते हो, डीपली इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि आप वहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हो। तो उस केस में आप प्रॉपरली वहाँ पे फोकस रहोगे, आपकी अटेंशन फुल रहेगी, आपका कंसंट्रेशन फुल रहेगा और कस्टमर का हाई इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे रहता है, कंज्यूमर का। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से जैसे जैसे कंज्यूमर जितना अमाउंट पे करता है उसके लिए वो पूरा कॉन्शियस रहता है। अगर मैं कोई मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना मैं पे कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मुझे वहाँ पे आउटकम मिले। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो इस तरीके से कंज्यूमर को गेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उस केस में फिर क्या होता है? वो उस प्रोडक्ट को स्विच करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रॉपर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है और अच्छे एक्सपीरियंस निकल के आ रहे हैं, तो वहाँ पे फिर कस्टमर की लॉयल्टी बनी रहती है और नेक्स्ट टाइम के लिए भी वो दूसरों को भी वही प्रोडक्ट सजेस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो बाइंग बिहेवियर होता है, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, यहाँ पे हाई इन्वॉल्वमेंट रहता है कस्टमर का। ठीक है, एग्जाम्पल है कार का। आप कोई कार परचेस करने जा रहे हो, पहले आप खुद मार्केट से इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, फिर आप पर्टिकुलर एजेंसी पे जा रहे हो, प्रॉपर सेल्समैन आपको प्रॉपरली प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं।
क्या प्राइस है, किस तरीके से, अबाउट सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे गेन करनी है। ठीक है, तो सारी नॉलेज वहाँ पे आप गैदर कर रहे हो, तो पूरा इन्वॉल्वमेंट है आपका। ऐसा नहीं है कि आपने किसी और से कह दिया जाइए मेरे लिए कार खरीद के ले आइए, नहीं। ठीक है, तो इस तरीके के बिहेवियर को हम बोलते हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग। एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग, इरेगुलर प्रोडक्ट, डेप्थ इंफॉर्मेशन, हाई इन्वॉल्वमेंट। जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं कोई एक्सटेंसिव प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हो विच इज़ डिफरेंट टू अदर। ठीक है, तो उस केस में आप, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है लैपटॉप का, एक्सपेंसिव, ये भी इरेगुलर है, प्रोवाइड डेप्थ इंफॉर्मेशन, हाई इन्वॉल्वमेंट, डीपली आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जैसे कोई स्टूडेंट है, अब वो अपने लिए लैपटॉप खरीदने जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से देखेगा कि मुझे कितना जीबी स्टोरेज चाहिए, उसकी हार्ड डिस्क के बारे में, उसके हर एक जो भी आपका हार्डवेयर है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप गैदर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका हाई इन्वॉल्वमेंट बना हुआ है। तो ये थे 4 टाइप्स के बाइंग बिहेवियर, जहाँ हमने बात करी किसकी, इम्पल्स डिसीजन मेकिंग, बाइंग गुड्स विदाउट प्लानिंग। ठीक है, जैसे सब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हम रेगुलरली परचेज करते रहते हैं, तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी नहीं पड़ती है। जैसे कि FMCG के प्रोडक्ट कंटिन्यू आप उनको परचेज कर रहे हो, और जब नेक्स्ट टाइम आप फिर दोबारा से आप जब उसको परचेज करने जाते हो, तो ऐसे आपको प्रॉपर डीपली आपका ना तो वहाँ पे हाई इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है, और ना ही आप डेप्थ इंफॉर्मेशन वहाँ पे गैदर कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है रेगुलर प्रोडक्ट है और आप कंटिन्यू आप उसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके के जो बिहेवियर है, बाइंग बिहेवियर है, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है, नो नीड ऑफ गैदर ह्यूज इंफॉर्मेशन इन द फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, सेकंड है वैरायटी सीकिंग। वैरायटी सीकिंग में हम बात कर रहे हैं कस्टमर वांट टू टेस्ट न्यू प्रोडक्ट, ही एंड शी वांट्स टू गैदर न्यू एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से वो क्या है, नए नए एक्सपीरियंस ले रहा है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्राई समथिंग न्यू प्रोडक्ट। जैसे आप, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं मोबाइल बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते रहते हैं। ठीक है, 1 साल चलाया, 6 महीने चलाया, उसके बाद उसको चेंज कर दिया। तो इस तरीके के जो कंज्यूमर होते हैं उनको हम वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर कहते हैं, और उनका, इस टाइप के कंज्यूमर को वैरायटी सीकिंग कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे डिसोनेंस और एक्सटेंसिव। ठीक है, डिसोनेंस रिड्यूसिंग, यहाँ पे भी एक्सपेंसिव और इरेगुलर परचेजिंग की बात कर रहे हैं, और एक्सटेंसिव में भी एक्सपेंसिव, इरेगुलर, लेकिन यहाँ पे डेप्थ इंफॉर्मेशन और हाई इन्वॉल्वमेंट है दोनों में ही। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक।